हम सब हर एक वर्ष होलिका दहन मनाते हैं। आखिर ये होलिका दहन है क्या? होलिका दहन है दूसरों को अग्नि में जलाकर मार डालने का मनोभाव। यह मनोभाव है। वर्षों पहले होलिका मर चुकी है, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। ऐसे में फागुन महीने के चतुर्मासी के दिन अग्निकुंड तैयार कर लेने से क्या उस मनोभाव का दहन हो जाएगा? कदापि नहीं। कि क्यों ये मनोभाव को दहन करने की बात है, उस बुरे सोच को दहन करने की बात है। अतः इस शरीर को जलाने की तो बात नहीं है, शरीर को दहन करने की बात तो नहीं है। अतः अग्निकुंड में यह मनोभाव, अग्निकुंड तैयार कर लेने से यह बुरे विचार का दहन नहीं हो सकता है। इस बुरे विचार का, इस मनोभाव का दहन होगा सिर्फ और सिर्फ अष्टांग योग साधना से। उसी तरह से वर्षों पहले रावण का वध हो चुका है, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन प्रत्येक वर्ष रावण दहन का उत्सव मनाया जाता है। यह रावण दहन क्या है? तो पर स्त्री को हरण करने का जो मनोभाव है, उस मनोभाव का प्रतीकात्मक रूप है रावण दहन। लेकिन क्या रावण का पुतला जला देने से इस मनोभाव का दहन हो जाएगा? कदापि नहीं। क्योंकि यह मनोभाव है, यह सोच है, यह वृत्ति है। अतः इस पुतला जलाने से इस बुरे मनोभाव का, इस बुरे सोच का दहन नहीं हो सकता है। इस बुरे सोच का, इस बुरे वृत्ति का दहन होगा सिर्फ और सिर्फ अष्टांग योग साधना से। अतः ये होलिका का मनोभाव हो, कि रावण का मनोभाव हो, कि दुर्योधन का मनोभाव हो, कि राक्षस का मनोभाव हो, जितने भी बुरे विचार हैं, सभी विचारों का जो दहन होगा उस अग्निकुंड में, जिस अग्निकुंड का नाम है अष्टांग योग साधना। अतः अब बहुत हो चुका इन प्रतीकात्मक रूप को मनाने का। अब समय आ गया है कि वास्तविक रूप से जिस क्रिया के द्वारा, जिस अग्निकुंड के द्वारा इन बुरे विचारों का दहन होता है, भस्म होता है, उसको अपनाया जाए। और इस अग्निकुंड का नाम है अष्टांग योग साधना। अतः समाज के सभी लोग अष्टांग योग साधना सीखें और इन सारे बुरे मनोभावों से बचे और समाज को एक अच्छे रास्ते की ओर ले चले। आज हम सब वर्षों से रावण दहन का पुतला जलाते आ रहे हैं, होलिका दहन मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमारा एक्शन, हमारा स्वभाव, हमारा क्रिया इस तरह से है कि हमारे बच्चे, समाज होलिका की ओर बढ़ रहे हैं, होलिका का कार्य कर रहे हैं। जैसे आप सब ने सुना होगा, देखा होगा कि होलिका दहन के नाम पर अनेक लोगों को उस अग्नि में जिंदा जलाकर दुश्मनी निकालते हैं। ऐसे हम अपने बाल बच्चों को ऐसे सीन दिखा रहे हैं, ऐसा परिवेश दे रहे हैं कि वो उन लोगों में रावण का मनोभाव जग रहा है और हम रावण का पुतला जला रहे हैं। यह हास्यपद के सिवाय कुछ नहीं है। अतः अब हम सब विवेक को जागृत करें और सही मायने में जिससे हमारा सुविचार का जागरण होता है, विवेक का जागरण होता है, उस क्रिया को करें। और बुरे विचारों का दहन होता है, उस क्रिया को करें। और इस क्रिया का नाम है अष्टांग योग साधना। इस ओर बढ़े, अष्टांग योग साधना सीखे, इसका प्रैक्टिस करें और एक सभ्य समाज का